हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, चैप्टर 12, उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कुछ 3 मार्क का आता है, कंटेनिंग 3 मार्क्स। तो पहले ये पहला प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार पढ़ ले सकते हो, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference increased to 120 volt? अच्छा, यानी कि ये कह रहे हैं कि 4 एम्पियर करंट खींच रहा है कोई सोर्स से, अगर कोई हीटर, और उसी हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 60 वोल्ट का होता है, तो फिर वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस, माने इलेक्ट्रिक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो अगर हम लोग 120 तक बढ़ा दें, तो उस वाटर हीटर का टर्मिनल में, माने वो बोर्ड से कितना करंट खींचेगा, सोर्स से वो कितना करंट खींचेगा, ये है माजरा। तो मतलब समझ में है। मैं और एक बार दोहराता हूँ कि एक वाटर हीटर है, उस वाटर हीटर का जो इलेक्ट्रिक टर्मिनल होता है, जो प्लग पॉइंट होता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, फिर समझने में आसान हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उस इलेक्ट्रिक हीटर का इन टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट। देख पा रहे हैं? ये कब होता है? जब वो जो बिजली का बोर्ड होता है या करंट का सोर्स होता है, वहाँ से 4 एम्पियर का बिजली खींच रहा है, तब। ठीक है, करंट खींच रहे हैं 4 एम्पियर का, तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 60 वोल्ट। सीधा मामला है। अभी ये लोग मांग रहे हैं कि ये कितना करंट खींचेगा, व्हाट करंट, कितना करंट खींचेगा जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के हो जाएगा 120 वोल्ट, मतलब 120 वोल्ट। ठीक है, तो यही है मामला। तो अब आते हम लोग इसका सॉल्यूशन में। तो ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ का जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, वो है R इज इक्वल टू वी वाई आई। यहाँ पर R है रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू है, तो V का मतलब है वोल्टेज डिफरेंस। तो V का मतलब है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टेज, ठीक है। और I का मतलब है करंट। सिंपल सा मामला है। तो क्या हो रहा है कि ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब I को ऊपर कर दिया, इस तरफ ले आए R की तरफ।
V इज इक्वल टू आई आर, यही वाला फार्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है। पर हालांकि ओम्स लॉ रेजिस्टेंस का फार्मूला है, तो हम लोग रेजिस्टेंस को पहले लिखते हैं, आर को, आर इज इक्वल टू वी वाई आई। ठीक है, तो इसको और एक ठो एक्सप्लेनेशन है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी वाई आर। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम लोग एक ही फॉर्मूले से निकाल लिए हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। मैथ में गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी दिया हुआ है 60 वोल्ट। ठीक है, और करंट मतलब आई दिया हुआ है 4 एम्पियर पहला कंडीशन में। तो भी पता है और आई पता है। ठीक है ना, मतलब भी पता है और आई पता है। तो यहाँ पर हम लोग के पास फॉर्मूला तो है ही, हम लोग देख लेते हैं कि भी पता है आई पता है, मतलब ये वाला। तो आर निकलना है, मतलब रेजिस्टेंस निकलना है। रेजिस्टेंस हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि V बाई आई। भी मतलब इतना वोल्ट, ये एम्पियर। तो इसका मतलब 15 जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो होता है ओम, ये वाला सिंबल। ठीक है ना। अभी क्या कह रहे हैं ये लोग कि ये जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज सेकंड कंडीशन में 120 वोल्ट का है इंक्रीज होके। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कितना होगा, करंट हम लोग को निकालना है। रेजिस्टेंस तो हमारा इस सर्किट में, इस हीटर के लिए रेजिस्टेंस तो पता ही चल गया हम लोगों को, आर। ये वाला हीटर में रेजिस्टेंस पता कर रहे थे हम लोग ये वाला फार्मूले से। तो ये वाला फार्मूले से हम लोगों को 15 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। मतलब ये हीटर जो है, हीटर का रेजिस्टेंस जो है वो है 15 ओम का। मतलब हम लोगों के पास आर का डाटा दिया हुआ है 15 ओम है, हम लोग मैथ करके निकाल लिए हैं। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। पर मशीन तो सेम है, तो रेजिस्टेंस 15 ओम। अभी क्या हो रहा है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब 120 बाई 15, यानी कि 8। और I का मतलब करंट का, CURRENT, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ए मतलब है 8 एम्पियर। तो यही है आंसर। यानी कि ये जो क्वेश्चन में था कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो 120 अगर हम लोग कर देते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो सोर्स से करंट खींचेगा, निकाल लिए हम लोग 8 एम्पियर।